सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके समक्ष ये वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई है, उससे मैं काफ़ी एक बार फिर से बहुत ही आहत हूँ। और ये देख करके अच्छा नहीं लगता है कि भगदड़ हो रही है और लोगों की जान जा रही है। अतः आप सभी से अनुरोध है, और मैं ये ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि समस्त भारतवासी और विश्व के लोग अब संत महात्माओं की शरण में आएँ, क्योंकि उद्धार जो है उन्हीं से होगा, संत महात्माओं से होगा। पूर्ण संत से होगा। सतवा गुरु सत शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। जिसमें शरीर को कष्ट देने की कोई बात ही नहीं कही है, सहज योग की बात कही गई है। घर में बैठ कर के आप साधना कर सकते हैं और जिसमें शरीर को कोई कष्ट, ठंडी गर्मी बरसात का कोई कष्ट नहीं है। गर्मी में आप जो है आराम से साधना कर सकते हैं, सर्दी में भी रजाई ओढ़ करके घर में साधना कर सकते हैं। अतः आप इस बात को समझिए कि संत महात्माओं की शरण में आने से ही अब सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। पिछले वीडियो में मैंने ये नहीं कहा था, इस बात पे मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया था, लेकिन अब मैं इस बात को कह रहा हूँ। बार बार कहा गया है कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। तो जो ये भगदड़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये मनुष्य मनुष्य को ये समझना चाहिए कि असली सुख का क्या रास्ता है। असली सुख का रास्ता है जो रामायण कहती है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति क्या है कि संतों का संग करें, वो जैसा दिशा निर्देश करें वैसा करें। कबीर साहब ने लिखा है, मुझे क्षमा कीजिएगा, कबीर साहब ने लिखा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं देवल, ना काबे कैलाश में, ना ही कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलूं, पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। तो जो कुछ है ये श्वास 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 पे है, तो श्वास श्वास सुमिरन करें और जतन कछु नाय। तो ये असली सुख का रास्ता है। जहाँ पे भगदड़ें हो रही हैं सरकार और पुलिस प्रशासन तमाम कोशिशें कर रही हैं, तब भी कभी महाकुंभ में, कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो जा रही है और लोगों के आंसू देखने को मिल रहे हैं। लोग अकाल मृत्यु में जा रहे हैं। तो शांति कहाँ से मिलेगी? तो लोगों को समझना चाहिए कि संत महात्माओं के शरण में आने से अब पूर्ण शांति का प्राप्त हो सकता है। भगवान कृष्ण के साथ जो लोग रहे, उन्होंने कहा कि हमको ले चलिए साथ में। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम किसी तत्व दर्शी शब्द सने ही गुरु की तलाश करो, जो मेरे लोक तक आता जाता हो, वो तुमको मेरे लोक तक ले आ सकता है। मैं तुमको नहीं अपने साथ ले जा सकता। उन्होंने दो टूक जवाब दिया था। तो वो जितने उनके साथ थे वो बोले कि अब तो हम बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, अब हमसे योग साधना नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये समझना चाहिए कि कृष्ण के साथ रहने वाले जब मोक्ष मुक्ति उनके लोक तक नहीं पहुंच पाए, वो उनको अपने साथ नहीं ले जा पाए, तो हमने और आपने तो कृष्ण को देखा नहीं। तो अतः आप ऐसे गुरु वर्तमान में परम पूज्य महाराज जी, परम पूज्य उमाकांत जी महाराज नामदान की वर्षा कर रहे हैं। तो आप सबसे, समस्त भारत और विश्व के लोगों से प्रार्थना है, अगर वो शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो संत की शरण में आए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कि प्रभु चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो घट में गंगा घट में तीरथ और घट में सिरजनहारा है। एक घट भीतर सात समुंदर, याही में मलमल नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है चाकरी। तो आप सबकी सबकी व्यथा मेरी व्यथा है, और ये अकाल मृत्यु से बचने के लिए बस अब एक ही रास्ता, आप अपने दिल पर हाथ रख करके कसम खा करके कहिए कि आपको क्या नज़र आ रहा है। तो आपकी अंतरात्मा जवाब देगी कि अब संत महात्माओं की शरण में जाने का वक्त आ गया है। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए,
मेरी सुने चाहे ना सुने, और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर करते रहें, निरंतर करते रहें। ये सब आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है। और कबीर साहब की वाणी और जितने भी संत आए सब ने कहा कि इस घट में मिलेगा कि ये घट भीतर 7 समुंदर, याही में मलिमल नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ, और घर ही है चाकरी। संध्या तर्पण, ये बहुत ही कड़वी बात लिखी गई है कि संध्या तर्पण ना करूं, गंगा कभी न नहाऊं, हरि हीरा अंदर बसे, वाही के नीचे छाऊं। तो ये समझिए कि अकाल मृत्यु से बचना है तो संत महात्माओं की शरण को पकड़ना होगा और उनकी कही गई बात को समझना होगा। एक और कहानी मैं सुनाना चाहूँगा। हमारे गुरु महाराज सुनाते थे कि एक संत ने समझाया कि हम में ब्रह्मा, तुम में ब्रह्मा, सब में इस पृथ्वी की कण कण में ब्रह्मा है। तो एक आदमी मदमस्त होकर के उनका भक्त जा रहा था, तो हाथी सामने आया, तो उसके ऊपर पिलवान बैठा हुआ था। वो बोला कि हाथी पगलाया हुआ है, हट जाओ रास्ते से, नहीं तो कुचल देगा। तो वो सोचा कि हम में ब्रह्मा, तुम में ब्रह्मा, और गुरुजी ने समझाया था तो हाथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन हाथी ने जो है सामने आकर के मार दिया। वो आदमी का हाथ पैर टूट गया, जिंदगी बच गई, गुरु महाराज ने बचा ली। तो गुरु महाराज के पास वो बहुत ही बिगड़ता हुआ गया और कहा कि आपने तो कहा था कि हम में ब्रह्मा, तुम में ब्रह्मा, सब में ब्रह्मा है। तो बोले हुआ क्या? तो बोले कि हाथी के सामने मैं जा रहा था तो हाथी ने मुझे मार दिया, क्या उसमें ब्रह्मा नहीं था? तो वो बोले उसमें ब्रह्मा था, लेकिन उसमें उसके ऊपर जो पिलवान बैठा हुआ था, जो आदमी बैठा हुआ था, वो क्या कह रहा था? वो बोला कि हट जाओ सामने से नहीं तो ये हाथी तुम्हें मार देगा। तो जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें। कि कुंभ अर्धकुंभ में अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, अपने जीवन की सुरक्षा पहले होनी चाहिए। अतः आप सब अपने जीवन की सुरक्षा करें, और जीवन की पूर्ण सुरक्षा अगर चाहते हैं, जीवन की और आत्मा की पूर्ण सुरक्षा, और आत्मा को सचमुच में निजात दिलाना चाहते हैं, तो संत महात्माओं की शरण में आए। वर्तमान में उमाकांत जी महाराज नामदान की वर्षा कर रहे हैं, उनकी शरण में आकर के नामदान प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।